नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेटियां सबकी प्यारी होती हैं, चाहे वो गरीब की हों चाहे अमीर की हों, पर बेटियां जो होती हैं सबको प्यारी होती हैं। और जो बेटियां होती हैं उनको भी अपना घर परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से प्यार होता है। तो आज का सब्जेक्ट है बेटी। तो दोस्तों, बहुत सारे घरों में देखने मिलता है कि बेटियों का बहुत अनादर होता है, अपमान किया जाता है। उनको बात बात में ताने, बात बात में उनका अपमान किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेटियां तो बेटियां होती हैं, आपकी भी बेटियां हैं, वैसे आपकी ननंद हैं, वैसे आपकी बेटियां हैं। और आप भी किसी की बेटी हैं, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कुछ भी बोलने करने से पहले कि आप भी किसी की बेटियां हैं। कई घरों में देखा जाता है कि बहुएं अपनी नंदों की बहुत बेइज्जती करती हैं, बात बात पर ताना देती हैं, बात बात पर उन्हें, उनके माता पिता को टारगेट करती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि वो भी किसी की बेटी हैं और उनकी भी भाभी होंगी, उनके भी माता पिता होंगे। वो ये भूल जाती हैं, उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि वो भी किसी की बेटी हैं। और अपने ससुराल में आकर के अपनी नंदों का इतना अपमान करती हैं, इतना उनको बुरा करती हैं, उनके साथ में बुरा व्यवहार करती हैं कि सोचने में पड़ जाता है इंसान कि आखिर बेटियां इनका क्या बिगाड़ी हैं, क्या इनके लिए बुरा की हैं जो इस तरह से ये बेटियों के साथ व्यवहार किया जाता है। तो बहुत सारे घरों में, किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि बहुएं तो अपने मायके के लिए रात दिन मरी जाएंगी, महीने में 4 बार अपने मायके जाएंगी, अपने माता पिता, अपने भाई भाभी, अपनी बहनों के लिए मरी जाएंगी, उनका बहुत आदर सत्कार करेंगी, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगी। उनका सर दर्द हो रहा है और सुन लेंगी तो तुरंत मायके पहुंच जाएंगी। लेकिन उन्हीं के घर में उनकी ननंद हैं, अगर वो साल में 1 बार आती हैं तो उनको 1 साल का 1 बार आना अखरता है। 1 साल में 1 बार आना उनको पसंद नहीं आता। उसमें वो 10 बुराई उनकी करेंगी, 10 जगह उनकी बुराई बताएंगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी, खाने से, पीने से, देने से, लेने से, हर चीज़ में उनके साथ भेदभाव करेंगी। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। जैसे तुम्हारा मायका है वैसे तो तुम्हारी नंदों का भी मायका है, जैसे तुम्हारे माता पिता हैं वैसे तुम्हारी ननंद के भी मायके माता पिता हैं। जितना अधिकार तुम अपने मायके में रखती हो, उतना अधिकार तुम्हारी ननंद भी अपने मायके में रखती है। ये अलग बात है कि वो जताती नहीं है और चुपचाप सब कुछ सुनती हैं, देखती हैं और चली आती हैं। लेकिन वो अंदर से इतनी दुखी हो जाती हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप उनकी जगह में होते तो आप क्या करते, ये एक बार ज़रूर सोच लें अपनी नंदों के साथ, अपनी बेटियों के साथ कुछ भी गलत करने से पहले। क्योंकि बेटियां तो सबकी प्यारी होती हैं और सभी बेटियों को अपना मायका बहुत प्यारा होता है। और वो बहुत खुश होती हैं जब उनके भाई भतीजे भतीजी, भाभियाँ कुछ अच्छा काम करती हैं, कुछ तरक्की करती हैं, कुछ भी नया करती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा खुश बेटियां ही होती हैं। जिन्हें आप ननंद समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वही बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और हर आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देती हैं, आपके पास आकर खड़ा होती हैं, आपको सहारा देती हैं। और उन्हीं बेटियों का इतना अपमान अच्छा नहीं होता। घर परिवार में सबको मिलजुल के रहना चाहिए और ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जैसे आप बेटी हो किसी की, वैसे भी आपकी ननंद भी बेटियां हैं। जिस तरह से आपको बुरा लगता है उस तरह से उनको भी बुरा लगता होगा। तो प्लीज़, जिन घरों में ऐसा होता है तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें, क्योंकि बेटियां तो सबकी अच्छी होती हैं और वो अपने मायके के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हैं। अगर आप उनके साथ गलत व्यवहार करोगे, उनको दुखी करोगे, तो आपके घर में भी
सुख शांति समृद्धि नहीं रहेगी। इसलिए जब भी कोई बेटी अपने मायके आए, अपने भाई भाभी से मिलने आए, तो उनका आदर सत्कार मान सम्मान ज़रूर करें। ना हो तुम्हारे पास कुछ देने लेने के लिए, ना हो तुमको तुम्हारे पास अच्छा खिलाने के लिए, तो जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, जैसे आप रहते हैं वैसे ही उनको रखिए। वो कुछ मांगती नहीं है, जो मिल जाता है वही खा लेती हैं। जैसे आप रहते हो वैसे रह लेती हैं। तो उनके साथ कभी बुरा व्यवहार मत किया करो, क्योंकि वो जब दुखी होकर मायके से जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है। और बहुत कभी अगर उन्हें कुछ मुंह से निकल गया और आपके साथ गलत हो गया तो वो ज़िंदगी भर पछताती हैं। इसलिए जैसे आपकी बेटियां हैं वैसे ही आपकी ननंद हैं, तो दोनों में भेदभाव मत किया करो, क्योंकि बेटियां जैसे आपको प्यारी हैं वैसे आपकी ननंद भी अपने माँ बाप को प्यारी होंगी। तो हर बात पे उन्हें ताना देना, हर बात पे उनका अपमान करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यही व्यवहार अगर आपके मायके में आपके साथ होने लगे तो आप क्या करोगे। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो भाभियाँ, जो लेडीजें अपनी नंदों के साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं, तो ऐसा लगता है देख के कि इनके मायके में भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता होगा। क्योंकि जब आपके साथ गलत होता है, जैसा आप देखते हो, जैसा आप सुनते हो, वैसा ही आप करते हो। और जिस माहौल में आप रहते हो, आप उसी माहौल में ढल जाते हो और वैसा ही व्यवहार करने लगते हो। तो प्लीज़ आपके साथ साथ आपके मायके वालों का भी नाम खराब होता है। तो जब भी आप किसी के साथ गलत व्यवहार करें, ये नहीं कहती कि ननंद के साथ या बेटी के साथ ही, किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि अगर यही व्यवहार आपके साथ हो, आपके मायके वाले आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें, तब आपको कैसा लगेगा। और आप तो हमेशा अपने मायके वालों के लिए खड़ी रहती हैं। और आपकी ननंद, आपकी बेटियां अगर साल में एक बार आती हैं तो आपको उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो खुश होकर जाएं, आपको दुआ देकर जाएं, आपके दुख सुख में फिर वापस आके आपका साथ दें। ऐसा व्यवहार करो कि वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहें। ऐसा व्यवहार मत करो कि वो एक बार जाएं तो दोबारा आने में सोचें। ऐसा व्यवहार करो कि आप ना भी बुलाएं तो वो आएँ। आप तो अपने मायके में 4 बार फ़ोन करते हो, एक बार अपनी नंदों को भी कर लिया करो, क्योंकि अगर नंदों को भी साथ उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि मायके वालों का, भाई भतीजों का होता है। तो अगर अपने मायके में 4 बार फ़ोन लगाते हो तो एक बार ननंद को भी लगा सकते हो। तो प्रेम व्यवहार जब बना रहेगा तो आपको भी सहारा मिलेगा, आपकी नंदों को भी सहारा मिलेगा और दोनों ही खुश रहेंगे। और जब इंसान खुश रहता है तो ईश्वर